Good morning. How are you? Welcome to Professional Commerçant YouTube channel Accounts Boss. This is my total 34th video lecture on my YouTube channel Accounts Boss. Today I am going to teach, I will continue chapter Partnership Fundamentals. This is my lecture number 7th related to this chapter. Okay. आज की टॉपिक होगा बच्चा मैनेजर कमीशन किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं, नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पार्टनर्स रेंट की चर्चा की थी और उसको डिटेल में मैंने आपको बताया था। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे, आप अच्छे से उसको बना लिए होंगे। और जो भी ये छोटी छोटी टॉपिक मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएगी तो आप फिर पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर में जाइएगा तो आपको बहुत सारी परेशानी होगी। मतलब पार्टनरशिप फंडामेंटल एक ऐसा है ना, ये बेस है एक्चुअली। इसके हर एक टॉपिक को एकदम आपके दिमाग में बैठा लेना है, एकदम समझ के बैठा लेना है, ताकि आप फ्यूचर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ो, एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, डेथ पढ़ो, डिसोल्यूशन पढ़ो, वहाँ सब जगह काम आएगा। तो फंडामेंटल की बहुत सारी बातें हैं जो आपको दिमाग में एकदम सेट करने की जरूरत है बच्चे, इसको आप छोड़ नहीं सकते। आइए मैनेजर कमीशन के बारे में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट की जब हम लोग बना रहे थे, फाइनल अकाउंट बना रहे थे, उसमें मैनेजर कमीशन हम लोग समझे थे। आइए थोड़ा बहुत फिर भी मैं बता दूं पार्टनरशिप में क्या इसका योगदान होगा। मैनेजर कमीशन से रिलेटेड पार्टनरशिप फंडामेंटल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। ये मैनेजर आप तो जानते ही हैं, फर्म का एम्प्लॉय होता है, इसीलिए उसको जो अमाउंट देना है कमीशन के रूप में तो आपको देना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर ऐसा है तो एग्रीमेंट में। मैनेजर कमीशन एक चार्ज है बेटा, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या पार्टनर्स रेंट, ये तीनों जैसा ट्रीट करते हैं, मतलब तीनों सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे कि पार्टनर्स रेंट आप पीएल के डेबिट में लिखते थे क्योंकि वो चार्ज था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे क्योंकि चार्ज था। ठीक उसी प्रकार मैनेजर कमीशन भी पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्योंकि वो चार्ज है। ऐसा करते हैं मैनेजर कमीशन का थियोरेटिकल पॉइंट समझ गए हैं। और जहां तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात है वो तो बनवा के ही बताऊंगा, बना के ही समझाऊंगा। आइए मैं आपको आज एक नया टॉपिक समझा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो पीएल अकाउंट है ना बच्चे, उसका एक्सटेंशन है। मतलब पीएल अकाउंट को जब हम बड़ा कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चे। जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं बच्चे, हमने फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का। हम लोग 11th में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी बनाया था फाइनल अकाउंट में, वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे बेस्ड था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल ऑनर, जहां पे एक आदमी मालिक हो, सिंगल ऑनर, जहां एक आदमी मालिक हो। तो वहां फाइनल अकाउंट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। इनको हम लोग बोलते थे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है बच्चे। और बैलेंस शीट बनाना सीखा था, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की जगह पर पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है बच्चे। तो बच्चे जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी सब चीज वही होगा बच्चे। यहाँ भी ट्रेडिंग अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह बनेगा, बैलेंस शीट भी एकदम उसी तरह बनेगा, कोई चेंजमेंट नहीं है बच्चे। मतलब कुल मिला के हम लोग सारा चीज ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब नया क्या पढ़ेंगे सर? तो बच्चे ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, वहां जब प्रॉफिट निकलता था, नेट प्रॉफिट होता था, वो पूरा का पूरा पैसा लेके कौन चला जाता था बेटा? राम। मान लिए राम एक सोल प्रोप्राइटर है, एक सिंगल ऑनर है, पूरा मालिक वही है, तो नेट प्रॉफिट बांटने की जरूरत ही नहीं है। बांटना क्या है? बांटना तो तब होती है ना जब एक से ज्यादा आदमी होगा। अब हमारे पास 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो हम बांटेंगे किसको? हम तो पूरा उठा के अपने पास घर लेके चले जाएंगे। हाँ हाँ सर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बांटने वाली बात ही नहीं पैदा हुई थी। अब चूंकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी प्रॉफिट की।
अब जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो हमको एक नया सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम एक्सटेंड करके ही तब पीएल अकाउंट बनाते थे। याद है ना कंबाइन कैसे बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट को और थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते थे। जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट होता था पीएल के क्रेडिट में चला जाता था, फिर नेट प्रॉफिट आ जाता था। ठीक उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी क्या करेंगे ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सटेंड कर देंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। क्लियर है बच्चा? और ये रीजन क्यों है इसको बनाने का? तो प्रॉफिट को बांटने के लिए, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं, दो ही पार्टनर्स मान लेते हैं, राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, जो भी प्रॉफिट होगा XYZ रुपीज जो भी प्रॉफिट होगा उसको तो बांटना पड़ेगा ना। राम का भी उस पे हक है, श्याम का भी हक है, पूरा दोनों का तो पूरा हक बनता है। जो उनके डीड्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी बने हैं आर्टिकल्स उनके अनुसार। तो मतलब कहने का मतलब है बच्चे, पार्टनरशिप डीड में जो भी बात जिस तरह बांटने की बात होगी उसी तरह ये जो नेट प्रॉफिट होगा उसको बांटना होगा। तो बांटने के लिए कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए। तो बच्चे उसके लिए हम लोग नेट प्रॉफिट अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल लेते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में फर्म का एक्सपेंस लिखेंगे और क्रेडिट में फर्म का इनकम लिखेंगे। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे ये मैंने थ्योरी जो लिखा है मैं समझा चुका हूँ बच्चे, आप नोट कर लीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप याद करो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो यहाँ लिखते थे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। मैंने एज्यूम कर लिया कि फिगर है 50,000 रुपया। मैंने एज्यूम कर लिया कितना है फिगर? 50,000 रुपया। ठीक है बच्चा। अब यूं सोचो ये अकाउंट क्यों खोले हैं बच्चा? इस जो 50,000 का है, ये 50,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसको बांटने के लिए अकाउंट खोला है। मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला है। एकदम क्लियर है? मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। तो पीएल को बांटना, प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट खोलते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चे, अब इसके क्रेडिट में हम सारे इनकम वाला चीज लिखेंगे और इसके डेबिट में सारे एक्सपेंस वाली चीज लिखेंगे। एक तो क्लियर है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है सर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप समझ रहे हैं ना, इनकम है फॉर्म के लिए। कैसे इनकम है सर समझाइए। अच्छा लॉ समझा देते हैं। ये रहा फॉर्म, ये रहा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म है सीआरएम। ठीक है, ये दोनों पार्टनर है राम और श्याम। दोनों पार्टनर है राम और श्याम। ठीक है बच्चे। बिजनेस से ये पैसा विथड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस से पैसा विथड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, हम उसको नाम देते हैं ड्राइंग। आप तो जानते हैं ना, बिजनेस से जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है डेट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब अगर डीड में उस पर इंटरेस्ट देना होगा, डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, हम लोग पढ़े हैं। अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, तो ये जो पार्टनर है ना राम और श्याम, ये दोनों अपना इंटरेस्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट फॉर्म को देंगे। तो फॉर्म के लिए तो इनकम हो गया ना बच्चे। क्लियर है ना बच्चे? ये दोनों इस पैसे जो निकाले हैं बिजनेस पे उस पे इंटरेस्ट बढ़ेंगे, राम और श्याम बढ़ेगा, तो फॉर्म को इनकम होगा। बच्चे मैंने शुरू में ही बताया था, अकाउंटिंग पर्पस के लिए पार्टनर्स और उसका फर्म दोनों अलग अलग चीज होता है, अलग अलग बातें होती है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ठीक है बच्चे, लायबिलिटी के लिए नहीं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए पार्टनर्स के जो भी अकाउंट होंगे उनके अलग बनेंगे, फर्म का होगा वो अलग होगा। हमको फर्म से मतलब होता है, बिजनेस से मतलब होता है। पार्टनर्स घर में क्या कर रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना है, हम तो फर्म की बात करेंगे। तो राम और श्याम घर में क्या पैसा निकाल लिया हमको मतलब नहीं है, वो निकाल लिया, अब इंटरेस्ट भरे, बस यही हमको मतलब है। हमने डीड बनाया है कि इंटरेस्ट भरना है, तो राम और श्याम दोनों फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो फर्म को क्या हो जाएगा बच्चा? इनकम। और जैसे ही इनकम होगा, मान लेते हैं राम ने 2,000 इंटरेस्ट भरा और श्याम ने 1,000 भरा, तो फर्म को कितना इनकम हो गया बच्चा? 3,000। और जानते हैं पार्टनर्स मतलब ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाते हैं,
मतलब ये एकदम दिमाग में बैठा लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक एक चीजें, एक एक आइटम्स जो आपको नजर आएगी, जो नजर आ रहा है, इससे ज्यादा नजर नहीं आएगा, जो भी नजर आ रहा है उस पे सारा का सारा पार्टनर्स का हक है। या तो उस पार्टनर से कुछ लिया गया होगा या तो पार्टनर्स को दिया गया होगा। जब पार्टनर से कुछ लिया जाए, जैसे कि इंटरेस्ट एंड डूइंग लिया गया, फॉर्म लिया, तो फॉर्म के लिए इनकम हो गया तो क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन है तो पार्टनर से रिलेटेड ना। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार इंटरेस्ट एंड कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। जैसे कि मैं फिर से एग्जांपल ले लूं, ये हुआ बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म, सीआरएम, और यहाँ पे राम और श्याम दो पार्टनर है, राम है और श्याम है, दो पार्टनर है। इन्होंने कैपिटल लगाया, इन्वेस्ट किया, इन्होंने इन्वेस्ट किया। कौन इन्वेस्ट किया? राम और श्याम। कहाँ इन्वेस्ट किया? सीआरएम फॉर्म में। तो यहाँ पे कैपिटल बना ना, कैपिटल पूंजी आया ना सीआरएम फॉर्म में। इनकी इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट फॉर्म के लिए तो कैपिटल है, पूंजी है। और इस कैपिटल पे जब फॉर्म राम और श्याम को कुछ इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा ना, जब ये ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट दे रहा है, तो कैपिटल पे भी तो इंटरेस्ट देगा। अगर डिड है तो, डिड नहीं है तो नहीं देगा, ये तो हम जानते हैं। वो रूल्स बाद में, सर रूल्स पढ़ चुके हैं। तो मतलब जो भी इंटरेस्ट भरेगा राम और श्याम को फर्म, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट खर्चे हो जाएगा सर। और ये खर्चे किसको दिया जा रहा है? क्या थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है? नहीं सर, पार्टनर्स को दिया जा रहा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। मतलब जो भी खर्चे या इनकम पार्टनर से लिया जा रहा है या पार्टनर्स को दिया जा रहा है, वो सारा का सारा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो सर इंटरेस्ट एंड कैपिटल के कॉन्सेप्ट समझ गए। मान लेते हैं, एज्यूम किए हैं क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल है 15,000 और श्याम का और राम का 10,000, ये दोनों हो गया 25,000। राम को सैलरी मिल रहा है, हाँ हो सकता है कि दोनों पार्टनर को सैलरी मिले। हमने एज्यूम किया कि राम बड़ा मेहनती है, उसको सैलरी दे देते हैं 5,000 रुपया। कमीशन श्याम को दिया जा रहा है, सेल वाला काम सारा वो करवा दे रहा है, तो चलो थोड़ा बहुत उसको कमीशन दे देते हैं। ये इसलिए दे रहे हैं ताकि, क्योंकि डिड में है, डिड में नहीं रहता है तो नहीं देते। और हाँ, एक रिजर्व, सारे प्रॉफिट को बांटना सही नहीं है। बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो सारे प्रॉफिट को बांटना सही नहीं है। कुछ पैसे हम रिजर्व के रूप में बचा के रखते हैं ताकि भविष्य में हमको कुछ भी जो हम नहीं चाहते हो जाए, हमको कहीं शॉर्टेज हो जाए पैसे की, तो इस रिजर्व से निकाल के उसको दे दें। अनसर्टेनिटी के लिए, अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो क्लियर है बच्चे, कुछ पैसे मान लो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। अब जो पैसे बचे, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड किया तो बच्चे ये 53,000 आया। इस 53,000 में इन सभी को घटाया तो 15,000 आया, और 15,000 को मैंने इक्वली बांट दिया। हम माने हैं कि राम और श्याम के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा बराबर हो रहा है। नहीं भी मानते हैं, डिड नहीं रहता है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तब भी हम बराबर बांटते हैं। अभी माने हैं कि बराबर बांटना है, तो 15,000 को हम 2 से डिवाइड करके दोनों के बीच में दे दिया। ये मैंने फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया, मतलब बताया ये कि नेट प्रॉफिट इधर लिखा जाता है, नेट लॉस होता तो इधर लिखते हैं। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग यहाँ लिखा जाता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल यहाँ, सैलरी यहाँ, कमीशन यहाँ, रिजर्व यहाँ। अब प्रॉफिट को बांटने की बात यही होगी। तो सर अब आगे की बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? अरे एकदम क्लियर है बच्चे, ये जो बांटने वाली प्रॉफिट बची है सारे काम करने के बाद, मतलब क्रेडिट में से जितने भी खर्चे देने के बाद, पार्टनर्स को जितने भी, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचा है रिजर्व वगैरह बांटने के बाद, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट तो बताने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट आप बनाते हैं ना पीएल अकाउंट, आप पीएल अकाउंट बनाते थे, याद करो, ये रहा मान लो पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ आता था ना टू नेट प्रॉफिट और यहाँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट, आपको तो याद ही होगा। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ कुछ इनकम लिखते थे, यहाँ कुछ एक्सपेंस लिखते थे, तो यहाँ नेट प्रॉफिट आता था। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे, क्या होता है, आप पढ़ ही चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी बता दूं, ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो डायरेक्ट
इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंस घटाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो इसी तरह ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें हम इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटा देते हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं आप समझ गए हैं, आशा करते हैं इसके नोट्स लिखवाने की जरूरत नहीं है। डिविजुअल प्रॉफिट किसको बोलते हैं मैं फिर से बता दूं, डिविजुअल प्रॉफिट वो प्रॉफिट को बोलते हैं जो हमको लास्ट में बचता है पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए, सारे इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन वगैरह देने की बात। यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके दिमाग में एकदम बैठ गया, इससे ज्यादा चीजें नहीं होती है। बस इतने जान लो, पार्टनर से जो लेंगे क्रेडिट में, पार्टनर्स को जो देंगे डेबिट में। पार्टनर्स को देंगे तो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, पार्टनर से लेंगे तो फर्म के लिए इनकम होगा। ऐसा करते हैं, समझ गए। प्लीज अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हर एक लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दूँ, हर एक छोटी छोटी बातें आपको बताऊँ, कोई चीजें मिस ना करूँ। तो प्लीज मेरा इतना काम आप कर दीजिए। थैंक यू।